सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जिस रास्ते से भी आगे बढ़े हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है। हर एक की, लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। और ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया, आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है, एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है और घर एक समाज के का एक जड़ होता है। घरेलू ज़िंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, ख़तरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी।
हमने कोशिश की कि मुल्क को जल्दी से जल्दी तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ाएं। क्या माने हैं मुल्क को तैयार करने के? खाली लोगों का जोश बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि फ़ौजी तैयारी कितनी ज़रूरी हो, उसके पीछे हज़ार और तैयारियां होती हैं। उसके पीछे सामान बनाने की तैयारियां, कारखाने बनने, जो फ़ौजी सामान देते हैं, जो हवाई जहाज़ बनाए, उनके पीछे और हज़ारों कारखाने, उनके पीछे हिंदुस्तान के बेशुमार खेत जहाँ खाना पैदा होता है, खाने का सामान वगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो, हर एक आदमी अपना फ़र्ज़ अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे, जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। इधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। और हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का, आपका, हमारा पहला काम है कि उससे हम मुल्क को बचाएं। उसके बाद सब और बातें होती हैं। जो देश अपनी आज़ादी को, अपनी ज़मीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे, और उसकी ताकत क्या है और तरक्की करने की। इसलिए हालांकि सब में बड़ा काम हमारा इस वक्त है मुल्क की ताकत बढ़ाना, मुल्क की पैदावार बढ़ाना, मुल्क में से गरीबी निकालना, खुशहाल मुल्क को करना, हर एक को बराबर का मौका मिले तरक्की का। करोड़ों आदमी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे बाल बच्चों को पूरा मौका मिले कि अच्छी तरह से बढ़ें, सब चीज़ें उन्हें मिलें, अच्छे हमारे देश के सेवा कर सकें बढ़ के। लेकिन ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क की इज्जत, मुल्क की आज़ादी कायम है। There are times in the life of every nation when all its energies and resources must be devoted to the achievement of a great aim, and when faith in this aim has to be consciously reaffirmed. We have armies in the field, we have men who are bravely risking their lives and performing feats of valor. Their dedication is unconditional. They do not ask questions. It is for us to assure them that we are with them heart and soul, and just as we honor their great sacrifices, we shall see that they are honored by posterity when we are called to account for all that we have thought and done. This war in which we are engaged today is none of our seeking. It has been forced upon us. We have done as much as any people could to stand by our national commitment to peace. We have desired peace with all our heart and worked for it with all our strength. We wish no one ill. We covet not an inch, yes, not an inch of anyone's territory. But we cannot surrender the principles on which our state, our whole idea of a common life is based. And this is indeed what we are being asked to do. For Kashmir is not only a part and a lovely part of India, but its being a part of India represents a noble principle, not only for our culture, but for the culture of mankind. There were dark days in our life when the demand for partition of the country appeared as an ominous precondition for our independence. Its monstrous implications were ignored by its advocates. The Indian Muslims were in fact asked to perjure themselves by asserting and defending the falsehood that because they were Muslims, they could not be citizens of the same state as those among whom they and their ancestors had been born and had lived, and to the rich fund of whose composite culture they had during centuries made highly valued contributions. They were being asked to uproot themselves, abandon hearth and home, neighbor and culture, friendship and goodwill. And now, we Indians, we Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis, we for whom India is and always has been one country, our home, are being asked at the point of the sword to admit that Kashmir cannot legitimately belong to India because the vast majority of Kashmiris are Muslims and must be offered up to Pakistan. That shall not, cannot be. Let us at this moment strengthen our faith in ourselves and our ideals. Let us remember that there are brave men, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi, brave men, laying down their lives to prove that we are one people, firmly united by common interests and ideals, and that our unity will stand any test. The Muslim among us should realize that he is where he is by God's will, that his Indian citizenship is a great moral and spiritual commitment. He has to be a true, a dedicated follower of Islam. He has to drive fear out of his heart,
that fear which is the mother of selfishness and hatred, and of much political and social evil. He has to foster goodwill and trust, to render service for the sake of service, to look beyond his life on earth to the day when he will be answerable for what he has done or left undone to promote understanding, cooperation, and peace among men. The Muslims' fellow countrymen should appreciate and cherish this commitment. They should eradicate all suspicion and distrust, and as representing the beliefs and traditions of the great majority, help to mobilize all sentiments in the service of the common interest. The strength of a people lies in an inner harmony, not only of declared aims, but also of instincts. Instincts are endowed by nature, we cannot count on them. We must therefore cultivate the habit of doing the right thing spontaneously. This is a time when we should spontaneously follow our leadership, placing in it our full confidence and trust, and allowing it full freedom of action. It's a time when values which command our total dedication and commitment are in jeopardy, and therefore demand our total dedication. The basic principles of our national existence and the freedom to live by them are in danger, and we may count no cost too high to protect them. For without them, life as a moral adventure becomes meaningless, and living on without them is worse than death. It's the time when each of us must encourage the other to contribute his best, and through sympathy, cooperation, and goodwill, make sure that not only the ideals we serve and the victory we achieve, but the inner harmony of our thoughts and motives is handed down to a grateful posterity. Let us clench our teeth and take the unshakable grim resolve not to rest or tarry until our principles are vindicated and the freedom of our motherland is unmistakably assured. नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, जूं जूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए, मन में आग लगाए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए।
सूरत बह ना जाए। गांव को बढ़ना चाहिए खुद, कि लोग वहां रहें, लोग बढ़ें। लोग वहां बढ़ेंगे वो दो बातों से, एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है, उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर, और भी लोग जमीन मांगते हैं। कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी, तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दें लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव में हो, एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज़्यादा ज़मीन किसी के पास न हो। पहले तो आप जानते हैं वो ज़मींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है, अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं के काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है, जितना हर एक आदमी खाता पीता कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है, इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर ये मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी, खुशामद से भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें, और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें। कि आजकल के जो तरीके विज्ञान में सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे, और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे, तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं। डाकू दयाराम गुजर किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम, देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता, धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता, लूट मार
रहजनी से उसका हर अरमान निकला। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो, बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। कौन बड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने के लिए इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी, तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी।